अच्छा, अब आइए सर, आपके मुंह में घी शक्कर और ईश्वर करे आपकी जो एनालिसिस वो सही भी हो जाए, बन जाए तेजी 1000 पॉइंट की यहाँ से निफ्टी में, तो क्या चलेगा? कौन दौड़ेगा? देखिए, जो स्टॉक्स में जो बाई के पैटर्न्स बनना शुरू हुए थे पर ट्रिगर नहीं हुए थे, तो वो ट्रिगर्स के अंदर वही लिस्ट है। अब उनके ट्रिगर्स जैसे जैसे भाव नीचे सरक के नीचे आ गए, तो हमारी बाई लिस्ट में और सेल लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हमें बाजार में मंदी करनी होगी तो हम अपोलो हॉस्पिटल बेचेंगे, फॉर एग्जाम्पल, चाहे निफ्टी कहीं चली जाए। और अगर हमें बाई के सौदे बनाने हैं तो लिस्ट वही है, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, आपके ऑटो के अंदर टाटा मोटर्स, ऑयल में ओएनजीसी, टेलीकॉम के अंदर में तीनों स्टॉक्स, भारती, वोडाफोन और इंडस टावर। एफएमसीजी में जो हमें लीवर से थोड़ा परहेज था कि लीवर को छोड़ के बाकी सब ले लो, अब इस चटनी पिसाई में लीवर भी पिस पिसा के रेडी हो गया बिल्कुल। क्या आप टमाटो सॉस के साथ ये हरी चटनी लीवर की भी साथ में डाल लो प्लेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफएमसीजी में जो जी में आए ले लो। वो डाबर जैसे आतंकवादी चार्ट को भी ले लो, डाबर की चार्ट आतंक मचा देती है। तो आतंकवादी चार्ट जो है ना, डाबर की एक झटके में 150-200 पॉइंट, वो 20-25% दोनों साइड उछल जाती है। डाबर भी लेने लायक हो गया, इंटायर एफएमसीजी लेने लायक हो गया। ठीक है, कंज्यूमर स्पेस में एशियन पेंट्स में हादसा चल रहा है, पर बर्जर पेंट्स की चार्ट कोई मंदी करके यहां से कमा लेगा ऐसा नहीं लगता है। घूम फिर के अगर उसमें भी ऊपर के भाव दिखने लग जाएंगे तो वापस उसको हम पकड़ेंगे। तो आईटी स्टॉक्स के अंदर टीसीएस की भी चार्ट जो है ना, पूरी तरह से कुट पिट के छिट के कुटाई पिटाई खा के रेडी हो गई है अमंग्स द लार्ज आईटीज। वो भी हम लेंगे। इन्फोसिस और विप्रो पे अभी भी परहेज रहेगा। बाकी के जो मझोले आईटी है सारे के सारे, इंक्लूडिंग एक सट्टा नहीं बोलोगे आप इसको, एक पंट बोलोगे कि अचानक स्पर्ट आ जाएगा, बिरला सॉफ्ट भी ले सकते हैं। तो अनिल जी, बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स, जैसे कोई ये अपोलो हॉस्पिटल है, या आपके वो मेट्रोपोलिस हो गया, या डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो गया, या कुछ फार्मा के लार्ज कैप्स हो गए, उनमें अगर कहीं कोई हिम्मत करके शॉर्ट कर भी लेंगे तो कर लेंगे। बाकी सारे बाजार ने ना, इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं घटी है, इंडिविजुअल बहुत सारे स्टॉक्स ने मतलब अच्छा कचुम्बर बना दिया है। तो यहां से मोरलेस बाई के ही नाम ज्यादा है। तो खरीदारी करने का मौका ज़्यादा, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में एकदम तेज गिरावट आई। दीप 100 पॉइंट निकला है निफ्टी, 23,675 का हाई बनाकर 23,575 पे है स्पॉट लेवल। और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट घटा है, 50,560 का हाई बनाकर 50,270 के आसपास आता दिख रहा है। तो करीबन उतार चढ़ाव आज लगातार है, बना हुआ है, ऐसा नहीं कि कम होता दिख रहा है। शॉर्ट करने के लिए कोई अच्छे कैंडिडेट आपको लगता है, या अभी रिकवरी का इंतजार करें और फिर बेचें? ज्यादा संख्या में स्टॉक्स यहां से बढ़ जाएंगे अचानक, चाहे वो भले टेक्निकल खाली रैली हो जाए, 1000 पॉइंट बढ़ के वापस 1000 घटेंगे। और अगर हम शॉर्ट करेंगे तो आज की तारीख में हम अपोलो हॉस्पिटल को अपनी शॉर्ट सेलिंग लिस्ट पे लेके बैठे हैं। अगर उसमें नीचे के लेवल बनते चले गए, टूटने लग गया भाव, तो अपोलो हॉस्पिटल एक नया शॉर्ट ऐड कर सकते हैं। बाद बाकी कोई ओवरसोल्ड बाजार है, और वो कबीरदास जी की बार बार लाइन दिमाग में घूमती है, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास ले लो भस्म हो जाए। यहाँ बेचते के साथ 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? अच्छा, लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं इस करेक्शन में, क्योंकि आपको तो पता ही है इंडिया में सबको खरीदना है। 80,000 हो हाँ, तो भी खरीदना है, 70 और 60 और कोई भी भाव खरीदना ही है सबको, बेचना तो किसी को होता नहीं है। तो कहाँ खरीदें? देखिए, गोल्ड की मैं एमसीएक्स की चार्ट खोलता हूँ, और आपके सामने मेरी रिक्वेस्ट है पीसीआर से, कृपया इस चार्ट को जरूर दिखाएं। इंडिया में गोल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे प्रॉपर समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, गोल्ड की चार्ट आ गई। यहाँ से जो अपनी बात हुई थी कि गोल्ड एक तरफा घटता चला जाएगा, 78,000, 80,000 वाला एक बार के लिए 79,000 वाला जो 74,000 आ गया। तो अगर कोई ने शॉर्ट किया हो, तब यहाँ टेक प्रॉफिट के करीब आ रहा है लेवल्स। टेकिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ शॉर्ट सेल ट्रेड या लॉन्ग करना दो अलग अलग डिग्री ऑफ अग्रेशन है। आए हुए मुनाफे को खा लेना और मुनाफे की आशा में नया माल लेना दो अलग अलग डिग्री की अग्रेशन है। मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा नौ सिखिए या नवागंतुक बाजार में इस तरह की रैलीज को खेलने की कोशिश करें। मैक्सिमम अगर गोल्ड में एक बार 78,500 की रैली आ भी गई, जिसको हम इम्पॉसिबल नहीं इस लाइन को रिट्रेस करने के लिए, अगले पड़ाव में गोल्ड मेरे को लगता है 65,000 के नीचे, इस लो के नीचे चला जाएगा। और मैं अभी भी मेंटेन करता हूं, आश्चर्य मत कीजिएगा अगर गोल्ड रिक्वेस्ट मैटर हो जाए 56,000 में कि मेरे को ले लो। तो बहुत मंदी है आगे, एक राउंड मंदी का हुआ है, रिबाउंड में कृपया मत फंसिएगा।